कहते हैं कि अपनी गलती को तस्लीम करने वाला सबसे बहादुर होता है और इस गलती पर माफी मांगने वाला असल में ताकतवर होता है। लेकिन कुछ जगहों पर माफी मांगने से आप डिवैल्यू हो जाते हैं और बार बार ऐसी जगहों पर हाथ जोड़ने से, खुद को दूसरों के कदमों में गिराने से अपनी रिस्पेक्ट को खो देते हैं। इसलिए आज हम 3 ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जहां सारी दुनिया आपसे कहेगी कि माफी मांगो, लेकिन आप माफी ना मांगना, वरना आपकी इज्जत कम हो जाएगी और आप दूसरों की नजरों में एक कमजोर और बेचारे इंसान बन जाओगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें शुरू करते हैं। नंबर 1, जब आपकी गलती ही ना हो। कई दफा हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि आपकी गलती भी नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग इससे तवक्को कर रहे होते हैं कि आप उनसे माफी मांगे और इनके कदमों में गिरें। ऐसा अगर एक बार हुआ और आपने माफी मांग ली तो बस फिर तैयार हो जाएं, क्योंकि लोग बार बार अपनी गलतियों पर आपसे माफी मंगवाने वाले हैं। जब आप एक दफा किसी के कदमों में गिर जाते हैं और माफी मांग लेते हैं जहां आपकी असल में कोई गलती भी ना हो, तो आप दूसरों को ये पावर दे देते हैं कि वो जब चाहे आपको नीचा दिखा सकते हैं। अगर किसी के साथ लड़ाई हो गई हो और उसमें आपकी कोई गलती भी ना हो, फिर भी किसी के कहने पर या खुद जाकर उससे माफी मांग लेते हैं, तो अगला इंसान आपको कमजोर समझेगा और ये समझेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपके साथ जितना भी बुरा किया जाए, आप खुद ही माफी मांग लेते हो और खुद ही शर्मिंदा हो जाते हो। लोग आपको खिलौना समझने लगते हैं और इसको जी भर के इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इतने मजबूत बन जाओ कि जब कोई नाराज हो जाए और आपकी गलती भी ना हो तो कभी भी माफी ना मांगना, इससे ही वो अपनी औकात में आने लगेगा। नंबर 2, जब आपकी माफी से कोई तब्दीली ही ना आए। कई दफा ऐसे हालात होते हैं कि आप जितनी मर्जी माफी मांग लो, हालात बदलने का नाम ही नहीं लेते। ऐसी जगह भी माफी मांगनी नहीं चाहिए। अगर आपकी माफी से हालात बेहतर होते हैं फिर तो समझ आता है, लेकिन अगला इंसान जिद पर अड़ा हुआ है और झुकने का नाम ही नहीं ले रहा, आप रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, लेकिन उसकी सेहत पर कोई असर ही ना पड़े, तो ऐसी जगह खामोश हो जाएं और सब कुछ वक्त पर छोड़ दो। आप जितना ज्यादा रोएंगे, मिन्नत समाजत करोगे, तो आपकी वैल्यू गिरती चली जाएगी और अगला इंसान और ज्यादा शेर होकर आपके सर पर सवार होगा और आपको मजीद नीचा करने की कोशिश करेगा। अगर कोई नाराज है और आपकी माफी से वो अपनी गलती खत्म नहीं कर रहा, आपको पता है कि आप रोएं, चीखें, चिल्लाएं, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ना, तो ऐसी जगह पर खामोशी का सहारा लो, सब कुछ छोड़ दो, माफी मत मांगो, समाजत मत करो, क्योंकि उन सब चीजों को से कोई बात नहीं बनने वाली। क्योंकि आपकी माफी से वो इंसान हालात को और ज्यादा खराब करेगा, क्योंकि उसको पता लग चुका है कि आप गिर चुके हो। अब ही सही मौका है और तमाशा किया जाए और आपको और ज्यादा जलील किया जाए। ऐसे हालात में जब आपको लगे कि मेरी माफी बेअसर है, मेरे आंसू भी कोई काम नहीं कर रहे, तो आराम से बिस्तर समेट कर निकल जाओ, क्योंकि आपने कोशिश की कि हालात बेहतर हो जाएं, मगर अगला इंसान ये नहीं चाहता कि हालात बेहतर हों, तो आराम से चुप हो जाओ। अब आपने अपना फर्ज अदा कर दिया और कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो इसमें अब आपका कोई कसूर नहीं। मजीद माफी मांगकर अपने आप को डिवैल्यू मत करो। नंबर 3, जब कोई ताल्लुक ही रखना ना चाहे। जब कोई इंसान आपको छोड़कर जा रहा होता है तो वो जानबूझकर लड़ाई झगड़े करता है, आपको ही कसूरवार ठहराता है, आप में खामियां निकालता है, आपकी जात पर हमला करता है। ऐसे हालात में आप जितना मर्जी अगले इंसान के कदमों को चूम लें, वो इंसान नहीं रुकने वाला और ना ही आपकी माफी चलने वाली है, क्योंकि जब कोई छोड़कर जाने वाला होता है वो असल में बहुत पहले ही जा चुका होता है और बस लड़ाई झगड़े की तलाश में होता है, ताकि आप कसूरवार ठहरा कर आपको छोड़ जाए, ताकि आप सारी जिंदगी खुद को ही कोसते रहें और खुद को ही सारे मामले का कसूरवार ठहराते रहो। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना कि अगर कोई आपको छोड़कर जा रहा है तो कभी उसको रोकने की कोशिश ना करो और ना ही अपनी गलतियों की माफी मांगो, क्योंकि जो वो गलतियां बता रहा है वो आप में नहीं होती बल्कि उसकी आंख में होती है, क्योंकि जब उसने ताल्लुक बनाया होता है तब उसको कोई खामी नजर नहीं आती, लेकिन जब छोड़कर जा रहा है तो उसको बहुत सी खामियां नजर आ रही हैं।
ऐसे हालात में आप जितना माफी मांगेंगे, रोएंगे, उसको रोकेंगे, तो आप अपनी जात के साथ ज्यादती करेंगे, क्योंकि वो इंसान आपके आंसू और झुके हुए चेहरे को देखकर कभी रुकेगा नहीं, बल्कि वो खुश होगा। इसलिए जो छोड़कर जा रहा है उसको जाने दो और उसको उसके हाल पर छोड़ दो। कभी उसके सामने हाथ जोड़कर उसका रास्ता रोकने की कोशिश ना करो, बल्कि छोड़ने वाले को रास्ता दो और उसे कहो कि जाओ और अपनी जिंदगी को खुशी के साथ जीना शुरू कर दो। किसी दूसरे के लिए अपनी जिंदगी को मत रोको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कर दो और कमेंट में बताएं कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा।